हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हमने हमारी लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स को कवर किया था कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट ब्लॉक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है। तो उन डिसऑर्डर को कवर करके हमने हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र जो है उस परिसंचरण तंत्र को वहां पर कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम है ब्लड। यानी कि क्या पॉइंट हमारा आज का जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है ब्लड, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम रक्त बोलते हैं। ठीक है, आज का क्या पॉइंट हमारा? आज का पॉइंट है ब्लड, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्लड यानी रक्त के नाम से जानते हैं। देखो, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में कंटिन्यू पढ़ रहे थे कि हमारा जो ब्लड है उसको हार्ट पंप करता है। बार बार हमने यही वर्ड टर्मिनोलॉजी काम में ली। तो हार्ट के द्वारा ब्लड को ही पंप क्यों किया जाता है भाई? क्योंकि ब्लड जो है, हम शुरू से बोलते रहे हैं कि ब्लड के अंदर घुलित अवस्था में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो हम आज डिटेल से ये जानेंगे कि एक्चुअल में ब्लड होता क्या है। ठीक है, ब्लड जो है उसकी पीएच क्या होती है, क्या क्या ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, उन सभी को हम सही से जानेंगे। तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ब्लड जो है, पहली बात एक फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं, तरल संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? एक तरल संयोजी उत्तक, ठीक है, या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसका क्या है? इसका ब्लड एग्जाम्पल है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कितना ब्लड पाया जाता है? तो एक वयस्क या एडल्ट पर्सन की बात करें तो एक वयस्क या एडल्ट पर्सन में लगभग 5 लीटर के आसपास क्या होता है? ब्लड पाया जाता है। कितना ब्लड पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर? अगर हम एक वयस्क पर्सन की बात करें तो एक वयस्क पर्सन के अंदर जो ब्लड की अमाउंट होती है वो अमाउंट ऑफ ब्लड लगभग 5 लीटर के आसपास होता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुल कितना ब्लड पाया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसका वॉल्यूम, उसकी अमाउंट जो है वो कितनी होती है? वो 5 लीटर आसपास क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम या ब्लड की अमाउंट होती है। ये 5 लीटर है, सही से लिखा नहीं गया है। सिस्टम के साथ कई बार समस्याएं आ जाती हैं, तो जिसके कारण से क्या होता है कि सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। तो ये 5 लीटर हो गया। अगर हम यही बात करें कि एक न्यू बॉर्न के अंदर ब्लड कितना होता है, न्यू बॉर्न का मतलब जो अभी भी पैदा हुआ है, तो उसमें लगभग ब्लड की अमाउंट है 450 ml, या उसके बॉडी का लगभग 8% ऑफ बॉडी वेट क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, ये किसके संदर्भ में बात थी? ये एक न्यूबॉर्न के संदर्भ में बात थी। तो पहली हमने क्या बताई बात? पहली हमने बात बताई कि ब्लड क्या क्या एग्जाम्पल होता है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। दूसरी हमने क्या बताई बात कि ब्लड की जो अमाउंट होती है एक एडल्ट पर्सन की बॉडी में वो लगभग 5 लीटर होती है। और एक न्यूबॉर्न की बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड की अमाउंट लगभग 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, उसका 4.5 ml क्या है? एक न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड की अमाउंट होती है। क्वेश्चन जो हमारे लिए यहाँ पर बनता है, हमारे इनपुट है, वो एडल्ट पर्सन के अंदर ब्लड की अमाउंट का बनता है। कितना होता है? तो हम 5 लीटर बोल देंगे। तीसरी पॉइंट की बात करें कि जो हमारा ब्लड होता है भाई, उसका कलर कैसा होता है? तो हम कहेंगे कि ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है हम बताएंगे डिटेल में आपको। चौथे पॉइंट की बात करें कि ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो ब्लड स्लाइटली एल्केलाइन होता है। ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे कि भाई पूर्ण क्षारीय है। देखो, एक स्केल होती है केमिस्ट्री के अंदर कि अगर पीएच 7 से कम है तो उसको एसिडिक बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, और पीएच 7 से अधिक है तो उसको क्षारीय बोलते हैं, उसको बेसिक बोलते हैं, उसको एल्केलाइन बोलते हैं। तो जो हमारा ब्लड है उस ब्लड की जो पीएच है वो ब्लड की पीएच 7 से अधिक होती है। 7 से अधिक है तो क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे या बेसिक बोलेंगे? उसको डेफिनेटली बेसिक बोलेंगे, या उसको डेफिनेटली एल्केलाइन बोलेंगे, या उसको डेफिनेटली क्षारीय बोलेंगे। तो चूंकि ब्लड की पीएच भी 7 से ज्यादा होती है, इसलिए ब्लड का नेचर कैसा होता है? एल्केलाइन नेचर होता है। पीएच कितनी होती है इसकी? इसकी पीएच 7.35 से
7.45 के बीच में ब्लड की पीएच क्या करती है, वेरी करती है। ब्लड की पीएच की क्या होती है, परास होती है। ठीक है, इस पीएच से ऊपर नीचे जाना पेशेंट के लिए या पर्सन के लिए लीथल होता है, घातक होता है, उसकी जान तक जा सकती है। क्लियर है। पांचवें पॉइंट की बात करें कि जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड की, ये जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर हम बात करें कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये जो हमारा ब्लड है ना, इस ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो ब्लड का होता है सॉलिड कंपोनेंट, एक होता है ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट कौन सा, सॉलिड कंपोनेंट यानी कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी सॉलिड चीजें होती हैं, और लिक्विड कंपोनेंट जो उसका वाटरी कंपोनेंट होता है, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हम लिक्विड कंपोनेंट बोलते हैं। तो हमारा जो ब्लड है, ये जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो ब्लड का कंपोनेंट होता है प्लाज्मा वाला कंपोनेंट बोलते हैं, एक बोलते हैं ब्लड के अंदर सेल्स वाला कंपोनेंट, या उसको बोलते हैं कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड होता है, उस ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, एक सेल्स, जिनको हम ब्लड सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, आगे वाले पेज पे चल लेते हैं। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हमने क्या बताया आपको, ब्लड के बताए, कौन कौन से बताए, एक हमने बताया ब्लड का प्लाज्मा वाला कंपोनेंट, एक हमने बताया आपका ब्लड का ब्लड सेल्स वाला कंपोनेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट हमारे ब्लड के पाए जाते हैं। अब जो ब्लड का प्लाज्मा वाला पोर्शन है, उस ब्लड के प्लाज्मा वाले पोर्शन में क्या होता है, प्लाज्मा वाले पोर्शन में वाटर ज्यादा होता है। आप डिफरेंट डिफाइन कर लें यहाँ पे कि हमने क्या बनाया था, हमने बताया ब्लड, ब्लड के हमने दो कंपोनेंट बताए आपको, एक बताया हमने उसका प्लाज्मा वाला कंपोनेंट, एक बताया हमने आपको उसका सेल्स वाला कंपोनेंट। प्लाज्मा वाला कंपोनेंट जो ब्लड का होता है, इस प्लाज्मा वाले कंपोनेंट में 91 से लेकर 92% तक क्या होता है, वाटर होता है। और शेष जो इसका 8 से 9% वाला पोर्शन बचा है, इस 8 से 9% वाले पोर्शन में क्या होता है, इस 8 से 9% वाले पोर्शन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड के अंदर क्या होता है, दो कंपोनेंट बताए हमने, कौन कौन से, एक हमने बताया प्लाज्मा वाला कंपोनेंट, दूसरा हमने बताया इसका सेल्स वाला कंपोनेंट। प्लाज्मा वाला कंपोनेंट जो था, अच्छा ये हमने बताया नहीं आपको यहाँ पे रेशियो, जो प्लाज्मा कंपोनेंट होता है ना ब्लड का, ये होता है 55%। पूछ लिया जाए कि ब्लड के अंदर कितने परसेंट प्लाज्मा है, तो ब्लड के अंदर टोटल 55% के करीब प्लाज्मा होता है, और 45% के करीब क्या होता है, ब्लड सेल से पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा वाला कंपोनेंट क्या होता है, ब्लड के अंदर ज्यादा होता है। तो कितना होता है ये होता है आपका, सॉरी 55% है ना, ये आप तो ठीक है, 55% तो आपका प्लाज्मा वाला कंपोनेंट है, और 45% क्या आपका सेल्स वाला कंपोनेंट है। अब जो प्लाज्मा वाला कंपोनेंट है ब्लड का, उस प्लाज्मा वाले कंपोनेंट में 91 से लेकर 92% तो वाटर था, और इसके अंदर 8 से 9% क्या था, सॉलिड पोर्शन था। अब सॉलिड पोर्शन जो है, उस सॉलिड पोर्शन के फिर से दो पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, उसमें आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका आयरन हो गया, ये सारी के सारे क्या होते हैं, घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। आयरन ब्लड में नहीं होता, आयरन तो फेरेटिन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है। ट्रांसफेरिन प्रोटीन होती है जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। नहीं जरूरी है हमारे लिए, जो जानना जरूरी है वो ये है कि 8 से लेकर के 9% सॉलिड कंपोनेंट होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। इस सॉलिड के अंदर हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक, और हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक में मैंने क्या बताया आपको, इनऑर्गेनिक में मैंने बताया आपको आपका सोडियम हो गया +1, पोटेशियम हो गया +1, क्लोराइड हो गया -1, सल्फेट हो गया -2, फॉस्फोरस हो गया -3, मैग्नीशियम हो गया आपका +2। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं उनमें क्या क्या आता है, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, हमारा प्रोटीन्स पाए थे एमिनो एसिड के फॉर्म में होते हैं, हमारा फैट होता है वो उसके सिंगुलर या मोनोमर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो हमारे ब्लड के अंदर घुलित अवस्था के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, विटामिन जो होते हैं वो पाए जाते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म के अंदर हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे सब्सटेंस कहाँ पाई जाती हैं, ये सारे सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपोनेंट का हिस्सा होते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे आप ग्लूकोज लिख सकते हो,
यहाँ पर आप एमिनो एसिड लिख सकते हो, यहाँ पर आप विटामिन लिख सकते हो, यहाँ पर आप एंजाइम्स लिख सकते हो, यहाँ पर आप हॉर्मोन्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब के सब सब्सटेंस क्या होते हैं, ये सब के सब सब्सटेंस जो हैं वो हमारे प्लाज्मा वाले पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बचा हमारा सेल्स वाला कंपोनेंट। तो हमारा सेल्स वाला कंपोनेंट जो है, या इसको रेड से लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सेल्स वाला कंपोनेंट जो है, उस सेल्स वाले कंपोनेंट में हमारी ब्लड सेल्स पाई जाती है। ब्लड सेल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो ब्लड सेल्स जो पाई जाती हैं, उन ब्लड सेल्स का नाम क्या क्या है? उन ब्लड सेल्स का नाम है हमारा आरबीसी। आरबीसी का कलर रेड कलर का, इस कारण से हमारे ब्लड का कलर रेड कलर का। ठीक है, तो क्या क्या पाई जाती है इसके अंदर? सेल्स वाले कंपोनेंट के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स का नाम आता है हमारा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिका। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। और प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरी क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स। ये तीन मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? ब्लड सेल्स वाला हिस्सा बनाने का काम करते हैं। तो ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट आए, एक ब्लड का प्लाज्मा वाला पोर्शन आ गया, एक ब्लड का सेल्स वाला पोर्शन आ गया। प्लाज्मा वाला पोर्शन 55% पार्ट ऑफ ब्लड बना रहा है, और रिमेनिंग जो 45% पार्ट है वो आपका ब्लड सेल्स वाले पोर्शन से मिलकर बन रहा है। ब्लड सेल्स में हमने कौन कौन सी सेल्स बताई आपको? ब्लड सेल्स में हमने बताई आपको आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं कई जगह पर, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा प्लेटलेट्स। ये तीन कंपोनेंट क्या होते हैं? हमारे ब्लड के अंदर सेल्स वाला हिस्सा बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम इन कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके कि आरबीसीज क्या हैं, डब्ल्यूबीसीज क्या हैं, प्लेटलेट्स क्या हैं, आरबीसीज का लाइफ स्पान क्या होता है, शेप ऑफ आरबीसी क्या होती है, साइज ऑफ आरबीसी क्या होती है, हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में कैसे पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कितने इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। फिर हम डब्ल्यूबीसी की बातें करेंगे कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट क्या होती हैं, एग्रेनुलोसाइट क्या होती हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी आती है, वो कौन कौन सी होती हैं। फिर फाइनली प्लेटलेट्स की बातें करेंगे, और यहाँ पर हम ब्लड को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी जो अगली क्लासेज आएंगी, उन अगली क्लासेज में हम इसको डिटेल से स्टडी कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।